सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। यह वीडियो स्पेशल रहेगी हमारे बीएलओ साथियों के लिए। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक नया काम बीएलओ साथियों के लिए दिया गया है, जिसमें हमारे बीएलओ साथियों को अपने बूथ के हिसाब से पीएससी व डीएससी का निस्तारण करना है, यानी निपटारा करना है, जो आपके बीएलओ ऐप पर जनरेट कर दी गई है। जिसमें हमारे बीएलओ साथी सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उनकी जो चेकलिस्ट है उसको सबमिशन किया जाएगा, यानी फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। तो ये काम आपको किस प्रकार से बीएलओ ऐप के माध्यम से करना है, सबसे पहले हम पीएससी के बारे में आपको जानकारी देंगे, यानी फोटो सिमिलर एंट्री, जिसकी फुल फॉर्म है। तो उसको हमारे बीएलओ साथी किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, ये सभी वीडियो आपको पार्ट वाइज मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जब मतदाता की वोट डबल ना होकर केवल एक फ़ोटो दो आईडीज़ पर, यानी दो वोटों पर आपको दिखाई देती है, तो उस केस में आपको किस प्रकार से पीएससी का निस्तारण करना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिय बीएलओ साथियों, सबसे पहले आपको अपना बीएलओ ऐप लॉगिन करना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे तो आपको पीएससी का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आप क्लिक कर दें, क्योंकि इस वीडियो में हम पीएससी के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद आपको इस प्रकार से तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, पीएससी आइडेंटिफाइड, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है चेकलिस्ट सबमिशन, तीसरा ऑप्शन है जनरेट फॉर्म 8 रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं, किस प्रकार से आपको पीएससी को प्रोसेस करना है। पीएससी की फुल फॉर्म या पीएससी क्या होते हैं, इसके बारे में हम अलग से पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख लें। यहाँ पर केवल हम आपको प्रोसेस बताने वाले। सबसे पहले आपको पहला ही ऑप्शन क्लिक करना है, पीएससी आइडेंटिफाइड। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं, पीएससी विद इन पार्ट, पीएससी अक्रॉस पार्ट। यानी यहाँ पर आपको जो पीएससी है दो हिस्सों में मिलने वाली है। पीएससी विद इन पार्ट, यानी एक ही पार्ट में जब पीएससी फोटो सिमिलर एंट्री होगी तो वो इस ऑप्शन पर आपको मिलेगी, यानी आपके ही बूथ में दो ऐसी दोहरी प्रविष्टियाँ मिलेगी, जिसके बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद पीएससी अक्रॉस पार्ट, जो दूसरी पीएससी है वो अक्रॉस पार्ट, यानी आपके पार्ट से बाहर हो सकती है, एक विधानसभा में भी हो सकती है या दूसरी विधानसभा में भी हो सकती है, यानी उस दूसरी एंट्री का आपके बूथ से कोई संबंध नहीं होगा। केवल आपको आपके बूथ की जो एंट्री है उसके बारे में जो जानकारी है वो सबमिट करनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें पीएससी विद इन पार्ट के बारे में। यहाँ पर आप क्लस्टर आईडी एक बार चेक कर लें, जो क्लस्टर आईडी यहाँ पर दी गई है उसी क्लस्टर आईडी को आपको सबमिट करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद जो प्रोसेस है वो आपको चेकलिस्ट सबमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख पाएंगे हमने जो क्लस्टर चूज़ किया था, यानी यहाँ पर टोटल जितनी भी आईडी है वो दोनों टाइप की दिखाई देगी, यानी विद इन बूथ भी और अक्रॉस पार्ट भी, यानी आपके बूथ की भी और अन्य की भी। तो आपको सबसे पहले तो हम जो प्रोसेस बताने वाले हैं वो एक ही बूथ की एंट्री जब आपके पीएससी में दिखाई देती है उसको कैसे सबमिट करना है। तो हम उदाहरण के तौर पर 4 नंबर जो एंट्री है उसको क्लिक कर लेते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दो आईडी आपके सामने आ जाती है सीरियल नंबर के हिसाब से। पहली जो आईडी आपको दिखाई दे रही है और जो दूसरी आईडी दिखाई दे रही है, दोनों में फ़ोटो सेम है, यानी पीएससी में फ़ोटो के कारण डाटा मैच किया जा रहा है। यानी एक ही फ़ोटो जब दो एंट्री पर दिखाई देगी तो उस केस में आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो आप देख लीजिए साथियों, पहली जो उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, जो भी डाटा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो केवल समझाने के लिए, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो पहली आईडी है वो किरण नाम से है और जो दूसरी आईडी है वो नरेश नाम से, यानी ये दो वोट हैं और दोनों वोटों पर फ़ोटो सेम है। अब हमारे बीएलओ साथी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फ़ोटो गलत है। वोट अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक एंट्री को ठीक करना है। जो किरण वाली आईडी है उसको आप क्लिक करें, ये फीमेल है और फीमेल की फ़ोटो है, ये ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से इसको चेक कर लें। उसके बाद जो नीचे वाली आईडी है नरेश नाम से है, नरेश फीमेल भी हो सकती है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, आप यहाँ पर क्लिक करें। आप देख पा रहे हैं जेंडर, रिलेटिव नेम, इस प्रकार से पूरी जानकारी दी गई है। हमारे बीएलओ साथियों को ये जानकारी होती है कि उसके जो मतदान केंद्र, जो हमारे बूथ नंबर है उसमें जो भी एंट्री है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए साथियों, ये एक मेल की वोट है, लेकिन यह जो फ़ोटो है वो फीमेल की लगाई गई है। तो आप इसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो आप नीचे की तरफ जाएं, आप रिमार्क्स में
टाइप करें, यानी जो भी आपको इस आइडेंटिफिकेशन किया है वो आप जानकारी यहाँ पर फिल कर दें, यानी जो फ़ोटो किसकी गलत है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर टाइप, जैसे कि आपको समझाने के लिए हमने रिमार्क्स में लिखा है रॉन्ग फ़ोटो फॉर्म 8 फिल, यानी फ़ोटो गलत है, इस जो मतदाता की जो पीएससी की फ़ोटो गलत है, तो हमने यहाँ पर फार्म 8 फिल करना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो एक्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद 3 ऑप्शन आपके सामने है। ओरिजिनल, यदि आपकी आईडी ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी डबल वोट है, तो आपने सबसे पहले चेक कर ही लिया कि ये डबल वोट नहीं है, केवल यहाँ पर फ़ोटो गलत अटैच की गई है, तो ASD यानी एब्सेंट शिफ्टेड डेड ये नहीं होगा। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया है PN फोटोग्राफ नोट मैचिंग, आप सभी को पता है, हमने यहाँ पर जो जांच की है मतदाता की, वहाँ पर पाया गया है कि नरेश की जो फ़ोटो है वो गलत है, वहाँ पर एक फ़ीमेल की फ़ोटो लगाई गई है। तो यहाँ पर आपको PN जो ऑप्शन है यानी फ़ोटोग्राफ नोट मैच का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपलोड फोटोग्राफ, इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यानी जो नरेश की ओरिजिनल फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद उसी प्रकार से आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। टेक फ़ोटो यानी फ़ोटो लीजिए आप, उसके बाद चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से यदि आपने फ़ोटो अटैच करनी है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, या कैंसिल, तो आप सभी को बता डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं। तो हमने गैलरी में फ़ोटो सेव किया तो सेकंड ऑप्शन से हम यहाँ पर जो नरेश की ओरिजिनल फ़ोटो है वो लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे BLO साथियों को एक जानकारी और दे दें, हमारे BLO साथी काफ़ी गलती कर रहे हैं फ़ोटो को अटैच करने में, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप करने का जो पहले तरीका था वो नहीं है। आपको इस प्रकार से फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको जूम इस प्रकार से जूम करना है। वह जो भी BLO साथी हैं वो यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रकार को आपको अच्छे से फ़ोटो को क्रॉप कर लेना। उसके बाद आपको इस निशान पर क्लिक करना है और जो फ़ोटो है वो इस प्रकार से आपको अटैच कर देनी है। तो आप देख पा रहे हैं हमने फ़ोटो को अटैच कर दिया है। उसके बाद आप रिमार्क्स में जो आपकी टिप्पणी है वो डाल दें, ओके आप लिख दें, या फॉर्म 8 आपने कलेक्ट किया वो लिख लें। उसके बाद प्रूव फॉर्म 8, यानी यहाँ पर आप फ़ोटो सुधार कर रहे हैं तो फॉर्म 8 आप सुधार के केस में इस्तेमाल करते हैं, तो प्रूव फॉर्म 8 पर आप क्लिक कर दें, यानी आप प्रूव चेक कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए नरेश की जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल दी गई है, एपिक नंबर, एज, इस प्रकार से। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएँ और आप देख पा रहे हैं सबमिशन एप्लीकेशन, यानी फॉर किस प्रकार किसके लिए आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर पहले ही सिलेक्ट है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल। तो नीचे की तरफ आपने फ़ोटो अटैच कर दिया है, फ़ोटो सही है, तो उसके बाद आपको जनरेट फॉर्म 8 पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, नो और यस। यस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेस सबमिटेड, ओके पर आपको क्लिक कर देना है, यानी आपने इस एंट्री को प्रोसेस कर दिया है, चेकलिस्ट को प्रोसेस कर दिया है, फार्म 8 अप्लाई हो चुका है। और जो ऊपर वाली आपकी आईडी है उसे आपको इस प्रकार से सबमिट करना है, यानी ये ओरिजिनल आईडी है, सही है, तो आप ओके लिखें यहाँ पर। उसके बाद एक्शन में आपको ओरिजिनल पर क्लिक करना है, क्योंकि एक एंट्री आपने फ़ोटो ठीक करके ठीक कर दिया। उसके बाद रिमार्क्स में आपको ओके लिख देना है। उसके बाद आप इसे सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से जो एंट्री है वो सबमिट हो जाती है। यदि आप दोबारा से इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा ऑलरेडी सबमिटेड, यानी आपने इस चेकलिस्ट को वेरीफाई कर दिया है और ये फार्म 8 आपका जनरेट हो चुका है। जो भी आपकी एक आईडी गलत थी, फ़ोटो गलत थी, उसे आप फार्म 8 के माध्यम से ठीक कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे BLO साथी PSC फ़ोटो सिमिलर एंट्री को वेरीफाई कर सकते हैं। यह वो केस था जब एंट्री में फ़ोटो सेम है, यानी जो वोट है वो अलग अलग है, लेकिन किसी कारणवश जो फ़ोटो है वो सेम हो गई है। तो फार्म 8 आपको इस प्रकार से अप्लाई करना है, जनरेट करना है। अलग से आपको फार्म 8 अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको फ़ोटो अटैच कर देना है और जनरेट फॉर्म 8 पर क्लिक कर दें। और जो डबल एंट्री है उसे आप किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं उसके बारे में अलग से आपको वीडियो मिलेगी, जिसमें फार्म 7 जनरेट होता है, उसकी भी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको आपका BLO ऐप लॉगिन करना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो आपको DSC का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ आप क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, पहला है DSC आइडेंटिफाइड, दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन।
तो आपको क्लिक करना है डीएससी आइडेंटिफाइड पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, डीएससी विद इन पार्ट, दूसरा है डीएससी अक्रॉस पार्ट। यानी पीएससी की तरह यहाँ पर भी दो प्रकार से आपको डीएससी दिखाई देगी। एक डीएससी ऐसी होगी जो आपके बूथ से ही संबंधित है, यानी जो दो डाटे दिए गए हैं वो एक ही बूथ से, आपके बूथ से ही संबंध रखते हैं। जो दूसरी डीएससी है वो डीएससी अक्रॉस पार्ट, यानी यहाँ पर एक डाटा आपके बूथ से संबंध रखेगा, वह जो दूसरा डाटा है वो किसी अन्य बूथ से संबंध यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको यदि यहाँ पर बहुत बार डाटा नहीं मिलता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ऐप की एरर की वजह से डाटा शो नहीं होता है, तो आपको बैक ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग के लिए रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी भेजी गई है, असाइन की गई है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर दो डीएससी है जो आपको देखने को मिल रही है, तो इसे आपको एक एक करके प्रोसेस करना है। तो जैसे ही हम पहली डीएससी पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर क्लस्टर आईडी, उसके बाद नाम, एपिक नंबर, एज, जेंडर, रिलेशन नेम, रिलेशन टाइप, उसके बाद एडर्स, उसके बाद एसी और पार्ट नंबर, यानी किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का ये मतदाता है, वह कौन से पार्ट का ये मतदाता है। उसके बाद अपलोड रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही डाटा को वेरीफाई करना है, यानी एक डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो कि आपके बूथ से संबंधित है। केवल आपको उसी डाटा को वेरीफाई करना है कि जो डाटा आपके पास मतदाता का भेजा गया है क्या वो सही है। आपको मतदाता से जान लेना है कि क्या आपका वोट किसी अन्य बूथ में तो नहीं है, यदि है तो क्या वो इस वोट को इस बूथ में रखना चाहता है, तो वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। तो एक बार आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे, अपलोड रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। यदि आपके पास जो फॉर्मेट ए है वो पहुँच गया है तो आप इसे उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। एक बार आपको दिखा देते हैं कि जो फॉर्मेट ए किस प्रकार से बनाया गया है और वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये फॉर्मेट ए का कन्फर्मेशन पेज है, यानी इलेक्टर के पास भेज दिया गया है, जो आपको प्राप्त हो सकता है। यदि नहीं होता है तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसके बिना भी आप डीएससी को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके पास कन्फर्मेशन लेटर पहुंच गया है तो आपको चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी ऑप्शन के माध्यम से आप उसे अटैच कर सकते हैं। यानी टेक फ़ोटो, डायरेक्ट आप फ़ोटो लेकर अटैच कर सकते हैं, या जो गैलरी में जो फ़ोटो सेव है उसके माध्यम से, या पीडीएफ है आपके पास गैलरी में तो उसके माध्यम से आप यहाँ पर उसे अटैच कर सकते हैं। नहीं है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको रिमार्क्स में टाइप करना है इस इलेक्टर के बारे में, आपकी जो फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। यदि ये जो इलेक्टर की डिटेल है सही है, आप इसे अपने बूथ में रखना चाहते हैं, आपने जो फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त की है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। यदि डबल है तो आप डबल लिख दें। उसके बाद इसे आप फार्म 7 यदि आप इसका भरना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद जैसे ही आपका जो कमेंट है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा तो ईआरओ के पास आपका कमेंट चला जाएगा। यदि आपके कमेंट में लिखा होगा कि आपको ये वोट कटवानी है तो आपका इसका फार्म 7 है वो जनरेट हो जाएगा और आपके बीएलओ ऐप पर आपको देखने को मिलेगा। आपको अलग से उसका फार्म 7 या 8 भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप अपनी टिप्पणी लिख दें, यदि सही है तो ओके पर क्लिक कर दें। यदि कोई डाटा में गलती है और सुधार करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमने चेक किया कि जो डाटा वो बिल्कुल सही है, आपके बूथ में इसका वोट रखा जाना है, आपने फील्ड वेरिफिकेशन की रिपोर्ट में ये जो सूचना वो प्राप्त कर लिया। उसके बाद आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं कोलेक्ट फॉर्मेट ए पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर डीएससी फॉर्मेट ए अपलोडेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। आप दोबारा से यहाँ पर चेक करेंगे तो जो डीएससी आपने प्रोसेस कर दी है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से साथियों आप बीएलओ ऐप के माध्यम से जो डीएससी का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि किस प्रकार से आप डीएससी को प्रोसेस कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि हमसे कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।